अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग के हवाले से। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस भी आप देखते होंगे कि एक तो सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली वीडियो होती है कि हाउ टू अर्न। दूसरा होता है कि अगर कोई पढ़ाने वाला है कि हाउ टू हंट द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को कैसे कैप्चर किया जाए। तो मैं चूँकि इस फील्ड में मुझे 7-8 साल आलमोस्ट हो गए हैं, हमने भी पहले इसी तरह ही सीखा है। तो 2-3-4 जो वेज़ हैं ना, वो बड़े आसान आपको बताऊंगा। उनमें से शायद एक बड़ा देसी सा तरीका होगा और वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप सीखते तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे मेथड्स आपने देखे होंगे और उनको अप्लाई भी किया होगा। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है ना हमारी कौम की, वो ये है कि हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट जो है ना वो बड़ा जल्दी में मिले। तो ऐसा नहीं होता। रिज़ल्ट में टाइम लगता है, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती जितना जल्दी आप सोचते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप उस तरफ मेहनत कर सकते हैं। अगर राइट डायरेक्शन में आपने मेहनत कर ली तो शायद हो सकता है आपका काम चल जाए। अब पहला तो तरीका कौन सा है, टॉपिक पे आते हैं। पहला तरीका कौन सा है जो आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। फीवर है, फिर फेसबुक पेजेस हैं, फिर अब अगर मैं मैथ की बात करूं तो फ़ोटो मैथ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर आपका काम चल पड़ता है। उसमें मेरे एक दोस्त थे, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, बल्कि हैं, अयूब नाम है। उसने मेरी बड़ी इस हवाले से ना हेल्प की। वो बड़ा अच्छा लड़का है। तो उसने मुझे 1-2 वेज़ बताए थे, वो बड़े अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ वो। एक अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं, स्काइप पे अपना एक पम्फलेट सा बनाएं, एक ऐड बनाएं और कॉन्टैक्ट्स देखते हुए जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे आप उनको शेयर करते जाएं। लेकिन वहाँ पे आपने एक काम करना है, जो हर एक को मैसेज आप करेंगे वो उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी है। सेम अगर आप मैसेज करेंगे तो वो मैसेज ब्लॉक हो जाएंगे, वो हर एक को सेंड नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक मैसेज आपने किया है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं ये इस चीज़ का सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ और ये सारा क्राइटेरिया। अब दूसरा जो मैसेज आप दूसरे बंदे को करेंगे तो वो उसमें अस्सलाम वालेकुम ऊपर काट दें, तो वो मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो वो ऐसे नहीं लगेगा कि आप कोई मतलब स्कैम कर रहे हैं, तो आपका काम चलेगा। नंबर 1। नंबर सेकंड जो है वो है कि फ़ेसबुक पे आप अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन लगा लें और वहाँ पे उनके जो पेजेस हैं, मेलबर्न है, सिडनी है, उनके ग्रुप्स में जाएं, वहाँ पे अपना ऐड लगाएं, तो वहाँ से आपका काम चल सकता है। और तीसरा है जो कि है स्मार्ट वर्क। अब ये जो तरीका है, ये इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होने की भी ज़रूरत नहीं है और सोशल मीडिया यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मुझे जो तरीका है, अल्लाह ताला अयूब को बहुत तरक्कियाँ दें, ये मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया था और वो बल्कि उसने ख़ुद भी एक इस सिलसिले में लोगों की हेल्प की थी। वो क्या था कि वो कहते हैं कि यहाँ पे एक कारी साहब थे, उन्होंने मुझे अपने कार्ड बना के दिए कि आपने क्या करना है, ये जो कार्ड हैं ये वहाँ पे जाके मस्जिद में रख देने। मेलबर्न में वो रहते हैं, कि वहाँ पे जाके आप मस्जिद में रख दें। अब देखने में तो ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो उन कार्ड्स के ज़रिए वो ये कहते हैं कि उसकी अब जो मंथली अर्निंग है वो 2.5 से 3 लाख है। क्योंकि जो बाहर के कंट्रीज़ हैं और स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो एक सेंटर पॉइंट होता है वो मस्जिद ही होती है, कि वहाँ पे अपने वो मामलात भी डिस्कस करते हैं। और मतलब जिस तरह हम कहा जाए कि रिश्तों के हवाले से या बाकी हलाल मीट हो गया और पाकिस्तान के मामलात हो गए और फैमिली जो क्राइसिस होते हैं, जो भी होते हैं, वो सारे जो मामलात हैं वो मस्जिद में डिस्कस करते हैं। तो अब ये ट्यूशन के सिलसिले में भी वो मस्जिद में कार्ड होगा तो वो कांटेक्ट कर लेंगे कि हाँ यार, ये फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान पाक पढ़ाना है तो ये कौन बंदा है, तो वो उनका काम आसान हो जाता है। अब देखें, इसके लिए कोई सोशल साइट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कारी साहब हैं हमारे यहाँ, जो मतलब ये कारी हजरात होते हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उसने कितना एक अच्छा वर्क किया, कितनी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई और कामयाब भी हो गए। अब इसको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको उस तरीके से स्टूडेंट नहीं मिल रहे। अब आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो फिर तो ऐसे ही होगा कि या तो आप कैपिटल में रहते हैं या पिंडी में रहते हैं या लाहौर या बिग सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि गाँव में वगैरह में तो नेट ही बड़ा कमज़ोर होता है। तो अब आपके आसपास कम्युनिटी में कोई दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार बाहर तो रहते होंगे।
دبئی میں بھی ہوں گے, سعودیہ میں بھی ہوں گے, اگر ہم یورپ کی بات نہیں کرتے, کیونکہ دبئی والے بھی تو پڑھتے ہیں نا, سعودیہ والے بھی پڑھتے ہیں, سوئٹزرلینڈ والے بھی پڑھتے ہیں. تو آپ نے ان کو اپنا کوئی کارڈ یا کوئی پمفلٹ وغیرہ بنا کے دے دیں اور ان سے یہ فیور لے لیں کہ یار اس کو جو ہے نا وہ آپ نے مسجد وغیرہ میں رکھ دینا ہے, تو ہوپ فلی کہ آپ کا انشاءاللہ کام چل پڑے گا. اب یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو سننے میں تو بڑا ایک شاید میں بھی ایک عجیب لگ رہا ہو, لیکن یہ طریقہ ہے بڑا نیا, شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم بھی اس فیلڈ میں نئے ہیں, اس کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. وہ ہمارے وہ شہباز شریف والی بات ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں مانگنے آیا ہوں, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس پہ انشاءاللہ کام کریں اور انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. باقی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی نیا طریقہ ہے تو دوسروں کی ہیلپ سمجھتے ہوئے آپ کمنٹ میں اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ان کو بتا بھی سکتے ہیں. ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بات کر لیں گے. باقی انجوائے کریں زندگی کو, اور ہم ادھر پہاڑوں پہ ہیں تو سوچا کہ آپ سے ذرا گپ شپ بھی ہو جائے اور کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. باقی زندگی کو فریش رکھنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ 4-5 دن اچھا کام کریں اور سنڈیز کو اپنے آپ کو ٹائم دیں, کیونکہ صرف یہی کافی نہیں ہے. وعلیکم السلام. صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کمانے کے لیے ہی نکلے رہیں. اب دیکھیں یہ چھوٹے بچے ہیں, یہاں پہ ہائیکنگ پہ آپ آتے ہیں, آپ کو ہر سٹیج کے, ہر ایج گروپ کے آپ کو لوگ ملتے ہیں, بوڑھے بھی ملتے ہیں, ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا بچے بھی پھر رہے تھے, کھونڈیوں والے بھی ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر یہ سارے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ینگسٹرز کیوں نہیں. ہماری جو ایوریج ایج ہے وہ ویسے ہی بڑی کم ہو رہی ہے, اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک تو خوراک اچھی نہیں ہے, پھر دوسری بڑی ریزن کیا ہے کہ کوئی خوراک کا پیٹرن نہیں ہے. رات کو 10-11 بجے تو ہم ہیوی میل لیتے ہیں, حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھا لیں یا پھر رات کو ہیوی نہ کھائیں. لیکن یہاں پہ سسٹم ہی الٹا ہے. اور اسلام کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ امیون سسٹم جو ہے اس کی جو ریکوری ہے وہ رات کو ہوتی ہے. اب جب امیون سسٹم کو ہم ٹائم ہی نہیں دیں گے, دونوں چیزیں, ایک کھانا اور دوسرا سلیپ پیٹرن, یہ دونوں جو ہے وہ کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. اب دونوں چیزیں دیں گے تو ہمارا امیون سسٹم ڈیولپ ہوگا. لیکن ہمارے ملک کی طرح ہمارے پرسنل جو کام ہے وہ سارے کے سارے ہی الٹے ہیں. کوئی سیکھنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. تو ٹاپک ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا. تو مین ٹاپک کیا تھا؟ آپ محنت کریں رائٹ ڈائریکشن میں. نمبر 1 اسکائپ آئی ڈی, اس پہ آپ کانٹیکٹس پہ شیئر کریں. دوسرا فیس بک لوکیشن چینج کر کے اس کو شیئر کریں. اینڈ تھرڈ ون کہ اپنے کارڈ وغیرہ بنا کے کسی دوست سے فیور لیں کہ اتنا پلیز کر دیں. امید ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, سارے برے نہیں ہوتے, تو اس سلسلے میں آپ کی بہت ساری ہیلپ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو آج کل چل رہا ہے, فار ایگزامپل اگر میں میتھ کی بات کروں تو فوٹو میتھ ہے, اسٹوڈنٹ پاک ہے, فیور ہے, بہت ساروں پہ آپ اپنا اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں اور اس پہ تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن کام چل پڑتا ہے. اٹس آل اباؤٹ کنسسٹنسی کہ آپ کتنی جو ہے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کا کام چل پڑے گا. ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ.